महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के दिल्ली से पैदल यात्रा और रथ यात्रा के साथ महाबोधि मुक्ति के लिए आंदोलन लगातार जारी रहेगा। रोहतक अंबेडकर चौक से बनते डॉक्टर बीपी विनय ने की शुरुआत। चेयरमैन होगा, उस चेयरमैन का हिंदू होना अनिवार्य है। अब हिंदू से तात्पर्य वाल्मीकि हिंदू नहीं होगा, चमार हिंदू नहीं होगा, जाट हिंदू नहीं होगा, कोई बैकवर्ड हिंदू नहीं होगा, वो हिंदू ब्राह्मण ही होगा। ये जो व्यवस्था है वो इसलिए वहाँ स्थापित की गई है। जो कमेटी है वहाँ 200 देशों से विदेशी करेंसी आती है, चंदा आता है। जब आप बोध गया में जाएंगे, बोध गया के महाविहार जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था देखेंगे। तमाम जो धर्मों के लोग वहाँ लंगर चलते हैं, उनकी संस्थाओं में प्रसाद दिया जाता है। महाबोधि विहार जहाँ सबसे ज़्यादा करेंसी आती है विदेशी, जहाँ सबसे ज़्यादा अरबों में पैसा आता है, वहाँ की कमेटी की खीर तक प्रसाद के रूप में नहीं देती। जहाँ भी मंदिर में जाएं पर ज़्यादा हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1590 में घमंडगिरी नाम के एक महाराज जी थे, वैदिक संत, वो बोध गया पहुँच गए और बोध गया के महाविहार को उन्होंने शैव मंदिर, वैदिक मंदिर बनाने का अपना प्रयास शुरू किया गया। लेकिन बुद्ध का बड़ा नाम है, बुद्ध को कोई मिटा नहीं सकता क्योंकि पूरी दुनिया जानती है बुद्ध को वहाँ संबोधि प्राप्त हुई। भगवान शिव का जो स्थान है, भगवान शिव का स्थान या तो कैलाश में है जो आज तिब्बत और चीन में पड़ता है, या उनका स्थान वाराणसी है। अगर वहाँ बोध गया में बोध विहार के पास अगर वहाँ शिवलिंग स्थापित किया भी गया है तो वहाँ स्वयं शिव नहीं आए, लेकिन ये दुनिया जानती है कि वहाँ बुद्ध स्वयं आए। दुनिया में जितने भी संस्थान है, वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी जहाँ पोप रहते हैं, जो ईसाइयों का बड़ा स्थान है, वहाँ पर सारी व्यवस्था ईसाई पास नहीं देखते हैं। मक्का मदीना है, मक्का मदीना में जो मस्जिद है, उस मस्जिद की सारी कार्रवाई, सारी व्यवस्था वहाँ के इमाम और मुस्लिम लोग भी देखते हैं। जो जैन मंदिर है, जैन में जैन लोग उसकी व्यवस्था देखते हैं। सिख जो लोग हैं वो उनकी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है जो गुरुद्वारे देखती है। भगवान बुद्ध के महाबोधि विहार की आती है तो वहाँ पर बिहार सरकार का आज भी कब्जा। 1891 में जिस दिन बाबा साहब का जिस साल में जन्म हुआ, अनागारिक धम्पाल जी यहाँ आए, उन्होंने बोध गया का दौरा किया तो उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ के जो पुजारी लोग हैं वो रुद्राक्ष की माला पहने हैं, उनके माथे पे तिलक है, उनके वस्त्र भिक्षुओं जैसे नहीं है। तो उन्होंने मौजूदा सरकार जो अंग्रेजों की सरकार थी उनसे कहा कि इसको मुक्त किया जाए, हमारे बिहार को मुक्त किया जाए और इसकी व्यवस्था बौद्धों को सौंपी जाए। 1922 में बोध गया में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद जो बाद में राष्ट्रपति बने भारत के पहले, और महात्मा गांधी, इन दोनों ने ये कहा कि हमारे देश का मसला है, जब हमें आज़ादी प्राप्त हो जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी तो इस मसले को निपटा लिया जाएगा। और ये मसला ठंडे बस्ते में चला गया। देश आज़ाद हुआ। 1949 में बिहार में पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, कृष्ण सिन्हा वहाँ के मुख्यमंत्री थे। वहाँ के जुलाई अगस्त के गजट में एक नोटिफिकेशन निकला जिसमें कहा गया कि 4 इस कमेटी में बौद्धिस्ट होंगे और 4 हिंदू होंगे, और वहाँ का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो उस कमेटी का चेयरमैन होगा।